हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं ज़ुहैब सरवर और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है रेजिडेंस परमिट इन इटली। तो जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि मैं इस वक्त वॉक कर रहा हूं और कहीं पर जा रहा हूं। तो बेसिकली मैं जो अपना रेजिडेंस परमिट है वो रिसीव करने के लिए जा रहा हूं क्योंकि वो रेडी हो चुका है और 2 मंथ के बाद। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके बारे में एक व्लॉग किया जाए और आप लोगों को रेजिडेंस परमिट के बारे में बताया जाए। तो बेसिकली क्या होता है कि जो इंडिया पाकिस्तान से हम लोगों को वीज़ा मिलता है वो सिर्फ 1 ही साल का होता है। तो उसके बाद का क्या, अब ज़ाहिर है यहाँ पर रहना है तो उसके लिए रेजिडेंस परमिट तो चाहिए ही होगा ना। तो उसके लिए अब हमको एक टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड होता है जो कि कुछ इस तरह का दिखता है, वो हमें अप्लाई करना होता है। और उसको कहाँ से अप्लाई करते हैं, बेसिकली आप पोस्ट इटालियाने में जाते हैं जो कि यहाँ का पोस्ट ऑफिस है और आप वहाँ से एक किट लेते हैं और उस किट के ऊपर सारी रिक्वायरमेंट लिखी होती है। आई मीन टू से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उस किट को आपको फिल करना होता है। और उस किट को फिल कैसे करते हैं उसके बारे में मैंने अलग से वीडियो की है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा उसका लिंक, और मैं आई बटन पे भी छोड़ देता हूँ। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ जनरल चीज़ के बारे में बताऊँगा कि रेजिडेंस परमिट जो है वो 1 साल का मिलता है यहाँ पर। तो आपको हर साल उसको रीन्यू करवाना होता है। अभी अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि क्या उसके लिए जो है वो एग्ज़ाम की कोई रिक्वायरमेंट रहती है। तो हाँ, बिल्कुल रहती है। जब आप नेक्स्ट ईयर जाते हैं तो वो सबसे पहले आपकी जो नेक्स्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन है यूनिवर्सिटी की वो मांगते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इनरोलमेंट भी होती है यूनिवर्सिटी में वो सिर्फ 1 साल की होती है और फिर आपको हर साल अपनी नई इनरोलमेंट करनी होती है। तो इसी तरह आपको जो रेजिडेंस परमिट भी मिलता है वो सिर्फ 1 साल का मिलता है और हर साल जब आप जाते हैं तो आपको नई इनरोलमेंट के साथ जाना होता है। और उसके अलावा आपने जितने एग्ज़ाम पास किए हैं उस सब का भी सर्टिफिकेट आप लेकर जाते हैं साथ। और यानी ये चीज़ तो आप अपने जहन से निकाल दें कि आप लोग यहाँ पर आएंगे स्टडी वीज़ा पर और उसके बाद आप यूनिवर्सिटी में जाकर एक भी एग्ज़ाम नहीं देंगे और आपको अगले साल का रेजिडेंस परमिट मिल जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। कम से कम 4-5 एग्ज़ाम तो निकालने ही पड़ेंगे हर साल में, जो कि अगर इटालियन यूनिवर्सिटी के सिस्टम के बारे में बात करें तो ईज़िली निकल जाते हैं। तो इसी के बारे में एक और सवाल आता है कि तो क्या आप इसी रेजिडेंस परमिट की बेस पे आप शेंजन के किसी भी इलाके में ट्रैवल कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप इसी रेजिडेंस परमिट की बेस पर अप टू 3 मंथ आप किसी भी शेंजन कंट्री में जा सकते हैं और वहाँ पर रह सकते हैं, छुट्टियाँ गुजार सकते हैं। पर अगर आपका रेजिडेंस परमिट एक्सपायर हो चुका है और आपके पास सिर्फ रिसिप्ट है जो कि कुछ इस तरह से दिखती है और आपके पास एक्सपायर परमिशो है, या फिर आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है और आपके पास सिर्फ रिसिप्ट है, तो आप बिल्कुल भी किसी भी शेंजन कंट्री में ट्रैवल नहीं कर सकते। अगर इसके लिए आपको अलग से वीज़ा की रिक्वायरमेंट रहेगी। हालांकि यहाँ पर कोई इतना ख़ास बोलूँ तो चेक एंड बैलेंस नहीं है। कोई भी बसेस वगैरह में उस तरह से स्ट्रिक्ट वाली चेकिंग नहीं होती कि पकड़ा जाए, तो इसी वजह से लोग जो हैं वो चले जाते हैं। लेकिन जो ऑन पेपर बेस है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग रिसिप्ट की बेस पर किसी दूसरी शेंजन कंट्री में नहीं जा सकते। उसके लिए आपको वैलिड रेजिडेंस परमिट ही चाहिए होता है। तो जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था कि आपने रेजिडेंस परमिट के जो है वो किट फिल करने के बाद वापस से उसी पोस्ट ऑफिस में जो है सबमिट करवानी होती है और फिर आपकी फिंगरप्रिंट की डेट आती है, आप फिंगरप्रिंट देते हैं। तो फिंगरप्रिंट देने के तकरीबन 45 वर्किंग डेज़ या यूँ कह लें कि 2 मंथ बाद जब आपका रेजिडेंस परमिट रेडी हो जाता है तो आपको उसकी रिसीविंग के लिए बुला लिया जाता है। तो अगर ना भी बुलाया जाए तो आप उसकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि वो रेडी हो चुका है और नहीं। और उस वेबसाइट पर कैसे चेक करते हैं उसके लिए भी मैं ऑलरेडी ही वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो कस्तूरा यानी पुलिस ऑफिस जहाँ से रिसीव करना होता है वहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ। तो मिलते हैं रिसीविंग के बाद। तो फाइनली कस्तूरे से निकलने के बाद अब मुझे मिल चुका है मेरा कार्ड, और जो पुराना कार्ड था और जो रिसिप्ट थी वो उन लोगों ने रख ली, और उसके अलावा उन लोगों ने दाएं और बाएं हाथ के इंडेक्स फिंगर्स के फिंगरप्रिंट लिए। तो ये थी चंद बातें जो मैंने सोचा कि आपको बता देनी चाहिए, और इनके बारे में एक वॉकिंग व्लॉग कर लिया जाए। आई गेस एक कमरे में बैठकर बोलने से तो बेहतर है। और हाँ, इससे पहले जो आवाज़ें आ रही थी काइंडली उनको इग्नोर कीजिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।